नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक भक्त के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है अगर हनुमान जी अपने भक्त के आसपास सदैव मौजूद होते हैं। प्रत्येक आडंबर से दूर, प्रत्येक दिखावे से दूर, केवल अपने भक्त के अधीन रहकर अपने भक्त के प्रेम के वश में होते हैं। संकट मोचन हनुमान जी को उनका भक्त पुकारता है तो कोई भी रूप धारण करके वो अपने भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आज हम बड़े ही गूढ़ रहस्य के बारे में बात करेंगे कि अगर हनुमान जी अपने भक्त के आसपास मौजूद हैं, किसी भी रूप में मौजूद हैं, तो कैसे हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी पराशक्ति जब होती है तो वो शारीरिक रूप में अपने दर्शन भक्तों को नहीं देती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये संकेत, ये शक्तियाँ हमें प्रभु की आहट का बोध अवश्य कराती है। और ये तभी होता है जब भक्त के जन्मों जन्मों की तपस्या हो और अपने प्रभु के प्रति पूरी आस्था हो। लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते। इन संकेतों को समझने के लिए हमारे अंतर्मन का जगना, हमारी चेतना का जागृत होना बेहद आवश्यक है। तो आज ऐसी ही कुछ बेहद सूक्ष्म संकेतों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास करवाते हैं। तो सबसे पहला संकेत है कि हनुमान जी जब हमें देख रहे हैं और उनकी कृपा भक्तों को मिल रही है, वो ये है कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबर कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब व्यक्ति हर तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है, निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हनुमान जी को सच्चे दिल से याद किया जाए तो संकट मोचन बनकर वो अपने भक्तों को कोई न कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। अब चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, वो संकट चाहे शत्रु का संकट हो या आर्थिक संकट हो, और उससे निकलने का रास्ता हनुमान जी के पास से हमें अवश्य प्राप्त होता है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति से अद्भुत साहस व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल विकसित होता है और किसी भी कठिन परिस्थिति से इंसान बाहर निकल सकता है। हनुमान जी हमें देख रहे हैं, इसका दूसरा संकेत है स्वप्न में या गहरे ध्यान की अवस्था में हनुमान जी के दर्शन होना। हनुमान जी के किसी भी स्वरूप के दर्शन होना, जैसे स्वप्न में वानर का दिखाई देना, किसी साधु सन्यासी के दर्शन होना, किसी दिव्य पुरुष के दर्शन होना और स्वयं बजरंगबली के आरती के दर्शन होना। साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी कुछ भक्तों को होते हैं, लेकिन वो तब होता है जब उनकी जन्मों जन्मों की तपस्या होती है, तभी उन्हें ऐसा दुर्लभ अनुभव होता है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति से हमें स्वप्न में या गहरे ध्यान में इन चीज़ों के दर्शन होते हैं और ये संकेत है कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें संभाले हुए हैं। और इन चीज़ों को समझने के लिए, इनकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए अपने अंदर की चेतना की आँखों को खोलना भक्त के लिए बेहद आवश्यक है। अपनी चेतना का विकास करना ज़रूरी है ताकि हमारा जीवन दिव्य बन सके। और तीसरा संकेत जो हनुमान जी की कृपा से उनके भक्तों को मिलता है, वो ये है कि भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता उनके अंदर विकसित होने लगती है और ज्ञान स्वयं ही उन्हें मिलने लगता है। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो स्वयं ही महान ज्ञानी हैं। वो स्वयं समस्त शक्तियों के, समस्त शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के जानकार हैं। तो हनुमान जी की भक्ति से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति उनके भक्तों को होती है। जीवन को सही रूप से समझने की जो क्षमता है वो उनके भक्तों में विकसित होती है और हनुमान जी की कृपा से दिव्य सिद्धियों को उनके भक्त प्राप्त कर पाते हैं। चौथी कृपा हनुमान जी की होती है, भक्तों का अहंकार समाप्त होने लगता है, उनके अंदर का क्रोध समाप्त होने लगता है, उनके अंदर विनम्रता जागृत होने लगती है। हनुमान जी जब किसी पर भी कृपा करते हैं तो उनके अंदर ये दिव्य दैवीय गुण स्वाभाविक रूप से जागृत होने लगेंगे, क्योंकि ये जो गुण हैं ये हनुमान जी के स्वयं के गुण हैं।
विनम्रता का जो गुण है वो उनके अंदर है। उनकी कृपा से उनके भक्तों के अंदर भी ये गुण आने लगते हैं। ये जो अहंकार होता है ये भक्त और ईश्वर के बीच की दीवार होती है। भक्ति में विनम्रता और अहंकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के बाद साधारण मनुष्य उसके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि ये कार्य तो मैंने किया है, और यही जो अहंकार है उसे अपने इष्ट से दूर कर देता है। लेकिन महावीर हनुमान जी ने असंभव कार्यों को भी पूर्ण किया है। इसके बाद भी कभी भी उनके अंदर अहंकार नाम मात्र का भी नहीं आया। अपनी सफलता का सारा श्रेय उन्होंने श्री राम जी को दे दिया। वो कहते भी हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अर्थात ये सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे प्रभु राम, ये सब आपकी प्रभुता का ही कमाल है। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। और ये हनुमान जी का जो अहंकार रहित होना है, उनकी जो विनम्रता है, यही प्रभु श्री राम जी को गदगद करती है और उन्हें श्री राम जी का सबसे प्रिय बनाती है। पांचवा संकेत हनुमान जी की कृपा का ये मिलता है कि भक्त को भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के तो नाम मात्र से ही हर बुरी शक्ति, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत पिशाच, हर प्रकार की आसुरी शक्ति घुटने टेक देती है, प्रभावी ही नहीं हो पाती है। और इन सब से तो सुरक्षा भक्त को प्राप्त होती ही है, साथ ही व्यक्ति के अंदर निडरता भी बढ़ती है, आत्मबल बढ़ने लगता है। अकारण भय, चिंता, अनावश्यक सोच, अवसाद, ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा प्राप्त भक्त पर प्रभावी नहीं हो पाते हैं। हनुमान जी की निरंतर सेवा से, उनकी निरंतर भक्ति से भक्त के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा हनुमान जी की ऊर्जा का बन जाता है, जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करता है उसे असीम ऊर्जा अपने अंदर जागृत होती है। हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करता है तो असीम ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर जागृत होती है और रोगों से भी उसकी रक्षा होती है। हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तगणों को ये अनुभव भी होते हैं और शरीर उनका अधिक ऊर्जावान और अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट के गुण, हनुमान जी के गुण उनके भक्त के अंदर आने लगते हैं। हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, इतने फुर्तीले हैं कि उनके भक्त भी हनुमान जी की कृपा से उनकी इस ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं। उनकी कृपा से तो भला उनका कोई भी भक्त कमजोर या रोगी कैसे हो सकता है। तो ये थे हनुमान जी की कृपा के, उनकी मौजूदगी के 5 अद्भुत संकेत। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम